देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं, तो क्या पूजा करना गलत है? ना, गलत नहीं है। पर देवताओं में और भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है? देवता होते हैं 33 करोड़ और भगवान होते हैं कितने? होते भगवान कितने? भगवान कितने? भगवान एक। भगवान कितने? एक। और देवता कितने? इंद्र कौन है? देवता। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। वरुण कौन है? देवता है। शनि कौन है? देवता है। और राम कौन है? कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? विष्णु कौन है? ये सब नाम बहुत हैं पर हैं एक। भगवान एक, देवता अनेक। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, क्या देवताओं की पूजा करने से मोक्ष मिल सकता है? क्या विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी मोक्ष दे सकते हैं? तो इसी बात को लेकर हम चलते हैं एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहाँ पर दो संतों के बीच चर्चा होगी। एक तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ होंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं, तो क्या पूजा करना गलत है? ना, गलत नहीं है। पर देवताओं में और भगवान में एक अंतर है। क्या अंतर है? देवता होते हैं 33 करोड़ और भगवान होते हैं कितने? होते भगवान कितने? भगवान कितने? भगवान एक। भगवान कितने? एक। और देवता कितने? इंद्र कौन है? देवता। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। वरुण कौन है? देवता है। शनि कौन है? देवता है। और राम कौन है? कृष्ण कौन है? नारायण कौन है? विष्णु कौन है? ये सब नाम बहुत हैं पर हैं एक। भगवान एक, देवता अनेक। देवता है व्यवस्थापक, सत्ता पावर भगवान के हाथ में है। अब देवताओं की पूजा करने में क्या नुकसान है और भगवान की पूजा करने में क्या फायदा है, जरा सुनो। देवताओं की पूजा करोगे तो देवता वही दे सकते हैं जो उनके हाथ में है। सबका अपना अपना विभाग है ना। जल बरसाने का काम इंद्र का है, मेघ बरसाते हैं। अग्निदेव का काम आग से संबंधित है। वरुण देवता का काम जल से, इंद्र वरुण से बात करते हैं। वरुण जी का काम जल से संबंधित कार्य। तो जो आप चाहते हैं, देवताओं के पास एक एक पावर है। जैसे आपने देवताओं से कहा कि हमें बेटा दे दीजिए, तो देवता बेटा दे सकते हैं। पर देवताओं से आप कह दो कि हमें मोक्ष दीजिए, तो देवता मोक्ष नहीं दे सकते। देवताओं से कहो पैसा दे दो, तो पैसा दे तो देंगे। जैसे आपको किसी देवता ने, आप किसी देवता को भजते हो और आपने देवता से कहा, हे मेरे देवता मुझे पैसा दे दो, तो वो आपको पैसा दे देंगे और पैसा दे के वो चले जाएंगे। फिर आप उस पैसे से चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो। यदि आप बुरा काम करोगे तो वही पैसा आपको नरकगामी बनाएगा कि नहीं? जब आप नरक जा रहे होंगे तो देवता आपको रोकेगा नहीं, बचाएगा नहीं। लेकिन आप भगवान की उपासना करेंगे और भगवत कृपा से पैसा मिला और आप यदि उस पैसे का दुरुपयोग करके नरकगामी हुए तो भगवान बीच में रोक लेंगे, नहीं भाई ये मेरा भक्त है, ये माना कि फिसल गया, गलत राह पर चला गया, लेकिन है मेरा भक्त, ये नरक नहीं जाएगा, इसका उद्धार होना चाहिए। भगवान की शरण में रहने वाला
कभी पतित नहीं हो सकता, पर देवताओं की शरण में रहने वाला पतित हो सकता है। न मे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में वचन। भगवान के भरोसे रहने वाले भक्त का कभी पतन, जबकि देवताओं के भरोसे रहने वाले का पतन बिल्कुल हो सकता है। तो अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। क्या कहता है गीता ज्ञानदाता इसी गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 13 में। 7 ये नीचे आइए, श्लोक 13 पीछे कर ऐसे। अब देखना ये क्या है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामस, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अलग कोई और भगवान है, यानी वो जो गीता बोल रहा है। आगे देखिएगा, अब 14 में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा ये क्रियाएं जो हो रही हैं ये बड़ी दुस्तर है, यानी बहुत खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्म साधना करते हैं, इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात वो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। आगे देखना 15वें में कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों तक ही सीमित है, इनसे अक्षणिक लाभ मिल रहा है और फिर जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां इनको बहुत ज्यादा भोगनी पड़ती हैं। इनसे ऊपर जो अन्य साधना करने को तैयार नहीं है, उस जिनका इन तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब इसी गीता जय 7 के 21 से 23 को और पढ़ कर देखिएगा, 20 से 23 तक ये देखिएगा। अध्याय नंबर 7 और मंत्र नंबर 20 देखिए नीचे। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। गीता ज्ञान दाता से अलग जो और पूजाएं करते हैं, तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु को पूजते हैं, अन्य देवताओं को पूजते हैं। नीचे देखिए, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। फिर देखना, यह कमाल कर दिया। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजन करता है, वह उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। आगे देखना, अब इसमें सबका निर्णय दे दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म की साधना करने के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे तुम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो पूजते रहे हैं भगवान। जैसे हम कोई भी पूजा करा करते, किसी भी प्रकार से हनुमान जी का व्रत रखते थे, कोई प्रसाद बांटा करते, वो पूजा तो हम कर रहे थे भगवान की, पर वह भगवान की थी को ना। और वो जिसकी हम पूजा करते थे उनमें थोड़ी शक्ति थी, वो अस्थायी लाभ हमें दे दिया करते थे, मोक्ष नहीं था।
इस कारण से यह कहा कि जो बेशक से दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तो वो भी लाभ ब्रह्म कहता मैंने ही उन देवताओं को दे रखा है, और उसी के कारण वो थोड़ा बहुत राह तुम्हें दे देते हैं। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों का है, उन मंद बुद्धि वाले मूर्खों की वो पूजाएं, अन्य देवताओं की पूजा गलत है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।